पंजाब में जो आप नाला देख रहे हैं, ये शादमान टाउन का वो नाला है जहां बारिशों के नतीजे में एक अफसोसनाक वाकया रुनुमा हुआ है। मोटरसाइकिल सवार अपनी फैमिली के हमरा यहां से गुजर रहे थे और बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से नाले में तेज बहाव था और वो यहां पर इस नाले में गिर गए। यहाँ के लोगों की मदद से उस शख्स को और उसकी बेटी को तो बचा लिया गया, लेकिन उनका एक 1.5 माह का बेटा और उनकी बीवी इस नाले में जाकर फंस गए। 2 घंटे की कोशिशों के बाद उनकी बीवी की लाश निकाल दी गई, लेकिन बच्चे का अभी तक कुछ नहीं मालूम है। मानसून की बारिशें होते ही शहर में अर्बन फ्लड की वार्निंग जारी कर दी जाती है। कराची शहर में अब्र रहमत कब ज़हमत बन जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। यही वजह है कि मुतादिद हादसात और ऐसे वाक़यात की खबरें सामने आना शुरू होती हैं जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है यहाँ पे, उसको निकालने का तरीका ही नहीं है। नाला अभी तक यहाँ पर भरा हुआ। वो रात में एक हादसा हो गया था, इन लोगों ने पत्थर रख दिए, नहीं तो वो पत्थर भी यहाँ पर नहीं रखे गए थे। ये नहीं कि यार एक चलो भाई कुछ ना करे, ईंट ला के रख दें, कोई ब्लॉक रख दें, इससे बंद कर दें, लेकिन बंद ही नहीं करते। हुक्मरान कुछ नहीं है, वो पंजाब में इलेक्शन जीत गए, वो यहाँ जीत गए, ये कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब आएंगे, इलेक्शन जीतेंगे, हम पैसा खर्च करेंगे और अपना ही पैसा बना के वापस चले आएंगे। मैडम, जब ज़्यादा बारिश हो रही है तो मशीनें आ गई, फिर उस वक्त निकलता है कचरा। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं है कि लोग कचरा निकाल लें। अब ये जैसे मिसाल के तौर पे ढेर है, तो इसको हटाना चाहिए ना, इसको भी नहीं हटाते। इसी की वजह से पानी ये रुका है, वरना ये पानी सारा इस नाले में जाता। ये सिचुएशन 12 महीने की है, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो इस एरिया के, मेरा कहना ये है कि जो इस एरिया के ज़िम्मेदार हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन चीज़ों को देखना? ये जो होता है, वो लोग इसका बजट खा रहे हैं, ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, तो ये बेसिक काम होते हैं। ये शहर अब रहने के काबिल रहा नहीं है। हर जगह कचरों के ढेर हैं। बारिश हो जाए तो घर से निकलने को बंदा सोचता है कि कोई हादसा नहीं हो जाए, कोई मामलात नहीं हो जाए। हर जगह पानी की निकासी का कोई मामलात सही नहीं है। हर जगह कचरों के ढेर नज़र आएंगे आपको, गंदगी बेहिसाब है, कोई यानी कि रोडों के हाल बेहाल हुए हैं। कराची की शहरी इंतजामिया का मानसून की बारिशों के दौरान निकासी आब में आने वाली रुकावटों पर कहना है कि एक निज़ाम 100 साल पुराना है, तो बढ़ती हुई आबादी के इस शहर में उसे वसी करना खासा मुश्किल काम है। दूसरी जानिब शहर में नाले या तो खुले हैं या फिर टूट फूट का शिकार हैं, और अगर उनकी सफाई हो भी जाए तो कचरा या तो उनके बाहर दिखाई देता है या फिर उसके अतराफ में। यही वजह है कि बारिश होते ही वो कचरा दोबारा नालों में चला जाता है, जिस पर अर्बन प्लानर्स का ये कहना है कि मानसून में सैलाबी सूरत हाल की एक बड़ी वजह सॉलिड वेस्ट का बर वक्त ठिकाने ना लगाना भी है। शहर की जो ड्रेनेज सेवरेज सिस्टम की जो कैपेसिटी है ना, वो तो ख़त्म हो चुकी है, पहला मसला ये। लेकिन क्यों, अच्छा वो ख़त्म होने की भी बहुत सारे वजूहत हैं, एक सिर्फ उसका पुराना होना वजह नहीं है। मेन वजह ये है कि इस शहर का जो सॉलिड वेस्ट का निज़ाम है, हम वो जो है आज तक मैनेज नहीं कर सके। ये एक बहुत बुनियादी वजह, जो हम कहते हैं ना फ्लडिंग हो गई, जहाँ जहाँ आपको फ्लडिंग मिलेगी, कोई ना कोई चौक पॉइंट्स हैं तो फ्लडिंग है। अगर आपके रोड्स जो हैं वो प्रॉपर तौर पर करीबी जो ड्रेनेज है उससे कनेक्टेड है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन से कनेक्टेड है आपके, तो वो पानी आया और वो बारिश का पानी उस निज़ाम का हिस्सा बनकर समंदर का हिस्सा बन गया। प्रॉब्लम कहाँ आती है? पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि हमने शहर में जो सेवरेज का निज़ाम है उसको और स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निज़ाम को एक जगह मर्ज कर दिया। जो बरसाती नाले थे, जो आज से 25 साल पहले कहते थे जो खुश्क नाले हैं, वो जब भर जाएं समझ लो अब जो है बारिश अच्छी हुई है, ठीक है ना, इस शहर के बारे में कहा जाता था। अब क्या है, उसमें जो है पूरा सेवरेज का गन जो है हमने वो डाल दिया है। उसके बाद से अब वापस उसको अलहदा करना वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ना। शहर इतना फैल चुका है और पूरे बरसाती नाले समझ लें हमने खुद अपने हाथ से ख़त्म कर दिए।